सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें एडवांस में तालियों के साथ कि वह हमें आगे भी लेके जाएगा। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें जो हर दिन हमें संभालता है, जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो हमारी रक्षा करता है और जो हमारा सुरक्षा का कवच है। आज उस परमेश्वर का सभी जन मिलकर धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें, क्योंकि कली से हम आए नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको जगह बेजगह से अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी दया को हमारी लाइफ में दिखाया और परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है अपनी पवित्र हजूरी में, अपने जीवित हजूरी में। वो हजूरी जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर फ्रीडम है। इसलिए आज की इस खास प्रार्थना सभा में जो कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में खास करके दी है और हर एक वो लोग जो विश्वास करते हैं उनकी लाइफ में ये खास हो जाता है, क्योंकि वे विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हैं और वे परमेश्वर उनके विश्वास का आदर और मान करते हुए प्रभु उनकी लाइफ में उनकी प्रार्थना को गिड़गिड़ाने को, उनकी दुहाई को सुन करके हालेलुया परमेश्वर उन पर अपने अनुग्रह को कर उंडेल देते हैं और गवाही के साथ खड़ा करते हैं। इसलिए सभी जन अपने घुटनों पे आए और अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर के उठाएं। सभी जन आइए हम सब मिल के परमेश्वर के जो आज तक प्रभु ने हमारी लाइफ में जो गवाहियां दी, जो अपनी बड़ी दया को दिखाया है, हम तो अपने परमेश्वर की महिमा से दूर और रहित थे, पर परमेश्वर ने अपनी करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर लगाई है और प्रभु ने सच में वो भटके हुओं में से, परमेश्वर ने पूरी भीड़ में से, बुलाए हुए में से हम सबको, कलीसिया आपको, मुझको, हम सबको चुन लिया है ताकि हम सब के जीवन के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, हमारे हर एक हिस्से के द्वारा हमारे परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो सके। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और कहे परमेश्वर आज के दिन को ब्लेस्ड करके दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी जन आज ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर ने जिसने आज तक संभाला उसका धन्यवाद करें। हमारे विश्वास में जो बार बार परखा गया, धार्मिकता में होने से जो परखा गया, उस विश्वास में भी परमेश्वर ने संभाल के रखा, उसके लिए भी प्रभु यीशु धन्यवाद करें। वो दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाले प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारे आगे आगे चल के हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे रास्तों को खोला, वो रास्ते जो सकरे थे परमेश्वर ने सीधा करके दिए। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। सभी जन धन्यवाद करें। अपने हाथों को स्वर की उठाए और अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। उसकी कृपा और सच्चाई हमारी लाइफ में बनी रही, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारी मुश्किलों से, हर तरह के कलेशों से प्रभु ने आजाद और रिहा किया, उसका धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि ये जो हल्का सा क्लेश है, दुख है, संकट है, वह आनंद में बदल जाएगा। वह अंश करके परमेश्वर की महिमा के सहित वह बदलता चला जाएगा। और सच जब आज आप अपनी लाइफ में वह गवाहियों को स्मरण कर रहे हैं, जब आप अकेले थे, कराते रहते थे, रात भर रोते रहते थे, प्रार्थना में थे, तब परमेश्वर ने सुधि लिया और अद्भुत परमेश्वर ने इंतजाम किए हैं। उन सारे इंतजामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी सोच से बढ़कर हमारी लाइफ में करने वाले प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। संकट जैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आजाद किया, रिहा किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर दिन हमें अपने अनुग्रह दे करके चलाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर दिन हमारी लाइफ में अपनी दया को बढ़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आने जाने मार्गों में कलीसिया रक्षा किया है, अपने दूतों को भेज के अपने वचन को पूरा किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर तरह के हानि और नुकसानों से आज तक परमेश्वर ने बचाया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर की जीवित और पाक हजूरी द गॉड इवन चर्च के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सभी जन धन्यवाद करें। आज तक जो प्रभु ने भलाइयां की, सिर्फ धन्यवाद करना काफी नहीं है, किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे वो भी जरूरी है। जैसे परमेश्वर ने संभाला, आपके आंखों से आंसू जो बेवजह से वो पहुंच दिए, डर घबराहट से आजाद किया,
उसके लिए धन्यवाद करें। बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा किया, धन्यवाद करें। वो दर्द से आजाद किया, धन्यवाद करें। रिपोर्ट्स को बदल दिया, धन्यवाद करें। आपके लिए परमेश्वर ने मार्गों को खोल दिया, धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मार्ग, जो द्वार परमेश्वर खोल देगा उसे कोई बंद ना कर पाएगा। इससे जो द्वार परमेश्वर ने आशीष का खोला उसके लिए धन्यवाद करें। जो द्वार परमेश्वर ने गवाही का खोला उसके लिए धन्यवाद करें। जो आपकी रिपोर्ट को बदल दिया, द्वार को खोल के उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे आगे चल के परमेश्वर ने रक्षा किया, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर दिन हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर दिन हमारे बोझ को उठाया, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर की दया अधिक है। उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो हर दिन हमें नया करके देता, उसका धन्यवाद करें। हमारी सारी कमियों को प्रभु ने दूर किया, घटियों को पूरा करता जा रहा, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सभी जन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना हमारी लाइफ में मौजज़ों को लेके आती है। धन्यवाद की प्रार्थना हमारी लाइफ में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को लेके आती है। इससे उसका धन्यवाद करें। जब परमेश्वर ने लाजर को चौथे दिन जो कब्र में पड़ा था 4 दिन का, जब उसे जीवित करना था तो धन्यवाद की प्रार्थना करके उसे आवाज लगाई तो वो उठ खड़ा हुआ उस बीमार, उस मुर्दा परिस्थिति से। इसलिए आज धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर प्रार्थना की गई तो सबसे पहले धन्यवाद किया, और ठीक उसी तरह मौजूदा हुआ परमेश्वर अद्भुत आशीष ठहरी, और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ठीक उसी तरह वो हमारे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ेगा और हमारे खत्ते हरे और भरे रहेंगे। इसलिए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन धन्यवाद करना शुरू करें। आज की सभा को प्रभु के हाथों में देते हुए उसका धन्यवाद करें। एडवांस में धन्यवाद करें सभी जन। जो परमेश्वर आज हमें छू के आजाद करने जा रहे हैं, जो वचन से तृप्त करने जा रहे हैं, जो वर्षिप के दौरान छुटकारा देने जा रहे हैं, जो गवाहियों के साथ खड़ा करने जा रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वह अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा ना फेरेगा। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना जरूरी है। जो गवाही को लेना चाहते हैं, जो बोझ से हल्का होना चाहते हैं, जो परमेश्वर की दया को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो आत्मिक लाइफ में उन्नति को देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, अपने हाथों की कमाई, अपनी जॉब में वो बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज ही उस अनुग्रहकारी, उस दयालु परमेश्वर की ओर अपना मुंह लगाएं, अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें, ताकि वह आज आपकी ओर अपना मुंह लगाए और अपने कान को लगाए। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। इसलिए आज आपको उस अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है, अपना मन फिराने की जरूरत है। जो रोज गलतियां होती हैं, ऐसा अनुग्रह, ऐसा आत्मा मांगे कि परमेश्वर मैं ना करने पाऊं। जैसे पौलुस कहता है, मैं करना तो नहीं चाहता पर मुझसे हो जाता है, ठीक उसी तरह आज कहे परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं दोबारा से ये गलतियां, गुनाह, ये पाप मैं जीवन में ना जा सकूं। सभी जन अपने आप को ताले के साथ सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें, क्योंकि समय है प्रभु के हाथों में देने का, उसके जलाली और सामर्थ्य हाथों में अपने आप को समर्पण करके करने का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पूर्ण रीति से फुली सरेंडर करना है, फुली सरेंडर करें, 100% सरेंडर करें। जब 100% सरेंडर करोगे तो 100% गवाही को लेंगे, 100% छुटकारा, चंगाई को लेंगे, उस रिहाई को लेंगे। इसलिए पूर्ण रीति से अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने रूह, जिस्म, जान को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ के जिस हिस्से में परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहते हैं, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ के उसी हिस्से को भी प्रभु के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
सभी जन सरेंडर करें और अपने खाली हृदय को, अपने खाली मन को आज परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दें। हालेलुया। और कहे परमेश्वर आज मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ, मैं आज अपना चित्त आपकी ओर लगाता हूँ, मुझे छुए और बदल दीजिए। आज कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ और मैं गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी अद्भुत योजना को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। प्रभु का पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल हमसे बात करते हुए कहती है कि हमारा परमेश्वर दूर और निकट का परमेश्वर है। इसलिए आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड और जुड़े हो सकते हैं। आज आपको विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, पूर्ण रीति से अपने रूह जिस्म जान को परमेश्वर के हाथों में देते हुए आज आपको सरेंडर करना है, समर्पण करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी लाइफ के आने वाले दिनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। हर एक बोझ, हर एक दिन का बोझ एडवांस में परमेश्वर के हाथों में दे। थैंक यू जीसस, ताकि आज की जो प्रार्थना सभा है वो हमारी लाइफ में बड़े और बड़े छुटकारे को लेके आ सके। थैंक यू जीसस। और जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, आज कोई भी सेम वापस नहीं जाएगा। आज कोई भी अपने हालात परिस्थिति के साथ वापस नहीं जाएगा। उसी बीमारी के साथ, उसी दर्द के साथ, उसी पीड़ा के साथ कोई वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आप इस समय सॉल्यूशन हॉल में बैठे हैं। इसे प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें और उसके पवित्र हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। praise God। कहे परमेश्वर आज मेरा आपकी हजूरी में बैठना, आज वर्शिप आराधना करना और परमेश्वर अपनी प्रार्थना निवेदन विनती आपके सम्मुख रखना, गवाहियों को सुनना, अद्भुत कलाम को सुनना, कहे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे और मेरा दान भेंट बोना वो मार्गों को खोल दे, वो मेरी लाइफ में बड़ी भेंट को लेके आए, गिफ्ट्स को लेके आए। कहे परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर का वचन नीति वचन में बात करते हुए कहता है कि यहोवा को स्मरण करके सब काम करना तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करें। अब जो करने जा रहे परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, ताकि हमारा परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है वो सेंटर में आ सके। इसलिए आप परमेश्वर का वचन तब पूरा होगा कि वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, बिना परेशानियों वाला। हर परिस्थिति में परमेश्वर अंग संग रहेगा। उसका वायदा है कि वह अंग संग रहेगा, वह आगे आगे चलेगा और वह वायदों का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के उन सारे वायदों को स्मरण करें जो प्रभु ने हमारी लाइफ में किए और उसके हाथों में सरेंडर करें। उसने हमें डर और घबराहट से आजाद किया, अपनी वाचाओं को पूरा किया, उसका धन्यवाद करें, उसके हाथों में समर्पण करते चले जाए। थैंक यू जीसस। हमें कोर्ट केस से प्रभु ने आजाद किया, उसका धन्यवाद करें। वो क्रिटिकल सिचुएशन से परमेश्वर ने निकाल लिया, उसका धन्यवाद करें। रिपोर्ट्स को बदल दिया, धन्यवाद करें। बेस्ट जॉब दिया, धन्यवाद करें। बेस्ट बिजनेस दिया, धन्यवाद करें। बेस्ट फैमिली दिया, धन्यवाद करें परमेश्वर का और उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारे बीच में मौजूद उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी ग्रेट प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें। उसने अपने सिंहासन को लगा लिया, उसका धन्यवाद करें। Thank you Jesus, hallelujah, praise God, praise God, praise God। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज आप कैसी सिचुएशन में हैं, जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 70 में कि हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए, वो कहता कि फुर्ती कर, जल्दी कर। और आज आपकी सिचुएशन ऐसी ही हो सकती है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर आए और आपको निकाल ले उन गड्ढों से, उन दुखों से, उन बीमारियों से, और वे आपको अपनी महिमा सहित उठा के खड़ा करे, क्योंकि वह हमारी सारी घटियों को अपने अनुग्रह को दे करके महिमा सहित पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें और सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने मुखों को खोलते हुए सभी जन हम मिल के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि जब पेंतीकोस्त के दिन प्रार्थना की गई थी तो एक का एक आकाश से बड़ी वाणी हुई और उसी तरह
आज यदि हम विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आज हमें अपने जलाल से भरेगा, सारी कमियों को वो दूर करके एक एक घटी को पूरा करेगा। इससे सारे ऑपरेटर, सारे साउंड को, सारे एक एक सिस्टम को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, ताकि आज परमेश्वर का जलाल अद्भुत रीति से कार्य कर सके, उसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर सके और वह छुड़ा सके, क्योंकि वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अपने पवित्र आत्मा को भेज के, जो सहायक, जो मददगार है, जो सच्चा सहायक है, वो भेज के परमेश्वर छुड़ाता है। इसलिए आज की सभा के एक एक पल को, एक एक हिस्से को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में वह हमारी सारी आशाओं को पूरा करेगा, सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रेम से भरे हुए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं, सारे हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी हालात होने से जो विश्वास के साथ जुड़ चुके, विश्वास के साथ पहुंच चुके परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि लाइफ में प्रभु आज आपका अनुग्रह अद्भुत रीति से उतरे, आज आपकी दया अद्भुत रीति से उनकी लाइफ में आ जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप दया में धनी, दयालु परमेश्वर, दया के सागर। आज परमेश्वर में आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपके सम्मुख आते हुए प्रार्थना, निवेदन, अपनी विनतियों को रखते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। और परमेश्वर हम नम्र निवेदन करते हैं कि आज एक एक के हृदय को अपनी करुणा से भर देने के लिए, हर एक आंख जो जिससे आंसू बहते रहते हैं, परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि वो आंखों के एक एक आंसू आपके वचन को द्वारा वह पहुँच देने के लिए आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। सारी की सारी सिचुएशन, जो घर की परिस्थितियां हैं, जो पर्सनल लाइफ की परिस्थितियां हैं, वो सब आपके सम्मुख रखते हुए परमेश्वर आपकी बड़ी दया को उन हिस्सों के लिए मांग लेते परमेश्वर पिता। और इतने जान परमेश्वर एक बड़े अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। और आपका वचन, नीति वचन में हमसे बात करते हुए कहता है कि जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले और उसके वचनों का भय माने, तो हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिलेगा। इससे परमेश्वर पिता ये आने वाला दिन, आने वाले वीक का एक एक पल, दिन, हर एक की लाइफ में आपके अनुग्रह को बढ़ाए, और जहाँ कहीं अनुग्रह की जरूरत है परमेश्वर वहाँ पर बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें इस लायक, इस योग्य प्रतिदिन बनाने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। आज का वचन जो परमेश्वर आप बात करने जा रहे पास्टर जी के द्वारा, वो एक एक लाइफ में जब बोया जाता है, और परमेश्वर सच में हम आपके आगे विनती करते हैं कि वह 100 गुना प्रतिफलों को लेकर आए, रिवॉर्ड्स को लेकर आए, और वचन सुनते सुनते स्थिर होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, और एक गवाही की और परमेश्वर हर एक कदम हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने रुचि समझान, आत्मा, प्राण, शरीर, हर एक सोच विचार को आपके हाथों में सरेंडर करते, समर्पण करते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम्स को आपके हाथों में देते हैं। केवल और केवल आपका अनुग्रह अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। हम आपके आगे नम्र निवेदन करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हुए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। हमारी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं, और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, और जो लोग फेसबुक के थ्रू
कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।